हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नंबर सिस्टम की एक और नई मास्टर क्लास में। ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है, जो कि मिसलीनियस होने वाला है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स बन सकते थे हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं नंबर सिस्टम के, और ये लास्ट क्लास होने वाली है। तो आप लोगों को अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ नंबर when divided by 119 leaves a remainder of 19. If it is divided by 17 then remainder will be। मतलब एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो 119 का एक फैक्टर जो है, इसका एक फैक्टर 17 होता है, 17 × 7। अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 17 से अगर मैं अब देखो 17 से ये कट रहा है तो 19 से ये देखो, अगर मैं 19 को 17 से डिवाइड करूंगा तो दो हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। यही हमारा रिमाइंडर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 57, द लार्जेस्ट नंबर इज। मतलब तीन लगातार विषम संख्याओं का योग 57 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब क्या है। तो देखो, अगर तीन लगातार विषम संख्याएं मानना है तो हम कैसे मानेंगे। हम तीन लगातार विषम संख्याएं मानेंगे 2n-1, 2n+1 और 2n+3। ये तीन नंबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये तो सम सम होगा, और अगर किसी सम में से एक घटाएंगे, सम में एक जोड़ेंगे, सम में अगर विषम घटाएंगे तो हमें विषम ही मिलेगा। तो अगर हमने इसको मान लिया, तो अब कह रहा है इनका सम जो दिया गया, यानी 2n+2n+2n यानी 3n, और ये -1+1 कैंसिल, +3, ये इसकी वैल्यू दी गई है 57। तो यहाँ से 6n हो गए। 6n+3 = 57। 6n की वैल्यू आ जाएगी 57 - 3 यानी 54, और 6 से ये 9 बार जाएगा, यानी n बराबर आ गया 9। अच्छा, अगर n 9 आ गया तो निकालना क्या, सबसे बड़ी संख्या है, यानी 2n+3 की वैल्यू। तो 9 2 × 9 + 3, 9 दूनी 18 होते हैं 21। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12 देन द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज। मतलब यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो ऐसी संख्याओं की कितने जोड़े संभव हैं। तो देखो एचसीएफ दिया गया है 12, यानी मैंने मान लिया नंबर कौन सा, 12x और 12y, ये दो नंबर मान लिया, क्योंकि इनका एचसीएफ दिया गया है 12। तो अब कह रहा है इनका इनका जो मल्टीपल है, इनका जो जो प्रोडक्ट है, यानी 12x इंटू 12y इक्वल टू है 2160। तो देखो इसको भाग करेंगे, 12 से जाएगा, 12 × 12 9, 12×8 = 96, एक ये आया। फिर 12 से 12 × 12, 12×5 = 60, यानी x इंटू वाई की वैल्यू आ गए 15। अब 15 के क्या क्या पेयर हो सकते हैं, 3 × 5, 1 × 15। तो यही इसके दो पेयर संभव हैं। अब यहाँ से मतलब देखो एचसीएफ 12 ही आना चाहिए, तो और नंबर हम नहीं ले सकते, इसलिए इसके कितने पेयर हो जाएंगे, दो पेयर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1080। मतलब 1080 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1080 को हम क्या लिख सकते हैं, 1080 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 × 10। अच्छा, 108 को भी हम लिख सकते हैं 36 × 3, 36 × 3 × 2 × 5। यहाँ से 36 को लिखेंगे 2 × 2 4 × 3 × 3 × 2 × 5। यहाँ से आया 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इसके इसके भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, प्लस 2 में 1 ऐड करेंगे 3, प्लस 1 में ऐड करेंगे 2, सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। 4×3 = 12, 12×2 = 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 16 -
1 इज डिविजिबल बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है। तो देखो कैसे लाएंगे, 2 की पावर 16 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको देखो मैं लिख दूंगा 2 की पावर 8 की पावर 2, पावर मल्टीप्लाई, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1, और एक ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर 8 प्लस 1। ये हम देखो इसका फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन इसका फैक्टर फिर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, और ये आ जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1। ठीक है, अब देखो आगे और कर सकते हैं। आगे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं, दो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 16, यानी 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें ये 17 का मल्टीपल दिख रहा है, एक नंबर यहाँ पे 17 है और एक ही नंबर जिससे है जिससे कट रहा है। इसको एक और तरीका होता है, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो हम देखेंगे इसके नियरेस्ट पेयर कौन सा बनेगा। ठीक है, अगर हमें नियरेस्ट पेयर निकालना है, इसके सिवाय एक और तरीका लगा सकते हैं कि हम चेक करते हैं 2 की पावर में, देखो 2 की पावर 2 4 इसके आसपास नहीं दिख रहा है, 2 की पावर 2 की पावर 3 8 नहीं दिख रहा है, 2 की पावर 4 16, 16 के जस्ट नजदीक 17 ही दिख रहा है, तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। देखो 2 की पावर 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगा, अगर मैं इसको 2 की पावर 4 की पावर में लिख दूं तो यहाँ से रिपीटिशन होगा, और माइनस वन करने पे, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस इसको 17 से डिवाइड करूंगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि अगर निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो उसमें अगर हम कुछ भी माइनस कर, ये देखो 2 की पावर 16 से अगर मैं भाग करूंगा इसको, 2 की पावर 4 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर माइनस वन आएगा, लोग माइनस वन का अगर हम पावर इवन करेंगे तो प्लस वन आएगा, और प्लस वन में माइनस वन करेंगे जीरो, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 17 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये हम ये भी तरीका लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब ए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो एक फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, एक गुणे एक प्लस 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे एक प्लस 3 फैक्टोरियल को 3 गुणे 2 गुणे एक प्लस 4 फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, ठीक है, प्लस। अब 5 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल से हम आगे 4 फैक्टोरियल के आगे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 से विभाजित करना है तो जो नंबर जिस नंबर में 5 आएगा वो तो सारे नंबर कट आएंगे। अब इससे बड़ा जितने भी नंबर्स होंगे उस सब में 5 आएगा तो वो नंबर तो कट जाएगा, तो सिर्फ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक एक प्लस 2 प्लस 6 और 12 दूना 24, 24 6 30, 30 ये भी कट जाएगा पूरा, सिर्फ ये बचेगा ये 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी, मतलब एक संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 899 का एक फैक्टर 29 होता है, देखो 29 तिया 87, 29 तिया 87 और 29 यानी 31 इंटू 29 होता है, 31 इंटू 29, ये 899 फैक्टर। अब अगर मैं इसको भाग करूंगा तो 29 दूना 58 और बचेगा क्या 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 0.1 0.01 0.001 इज, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक तो तरीका है, इसको लिखो 1/10 इंटू 1/100 इंटू 1/1000, ये ऐसे लिख लो, यहाँ से आएगा 3 2 5 1 6, एक के बाद 6 जीरो, 3 2 5 1 6, ये जीरो हो जाएगा और 1, तो यहाँ से लगा सकते हो 0.000 3 3 6, ठीक है, 3 4 5 6, ये हो जाएगा, सॉरी एक जीरो और लगेगा, या तो यहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है,
तो 3, हाँ ये हो जाएगा सही, या तो ये आंसर हो जाएगा। और या तो फिर कर सकते हो 3 दो यहाँ है, 2 यहाँ 5, 1 यहाँ 6, तो देखो 3 2 5 और 1 ये 6, तो ये भी आंसर या तो डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, मतलब यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर मैं इसमें से x कॉमन लूंगा तो हो जाएगा x माइनस 1। अच्छा ये देखो कुछ दिख रहा है, ये नंबर और ये नंबर दो क्रमागत पूर्णांक संख्या है, दो क्रमागत पूर्णांक संख्या है, कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक लो, 1 2 3 4 5 6 4 5 2 3 100 101। तो यहाँ पे देखो अगर तुम कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक ले रहे हो तो ये सारे नंबर में इनमें से एक नंबर कोई ना कोई क्या आ रहा है, दो से डिविजिबल आ रहा है ना। देखो तो ये नंबर हमेशा क्या हो जाएंगे, दो से डिविजिबल नंबर हो जाएंगे। अगला नंबर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 110, द नंबर्स आर, मतलब 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, तो वह संख्याएं क्या हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ते हैं 9 6 15 और 5 20 का जीरो कितना आया 2, 4 3 7 2 9 और 2 11 110, हमारा ऑप्शन यही, आगे चेक ही नहीं करना पड़ा, इसको हम ऑप्शन ही करेंगे। तो ये जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन से आज के 10 खत्म होते हैं, और आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगला टॉपिक क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।